नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है पहचान भाग 2। मैंने तो बस यूं ही, काजल ने बोलना चाहा तो केतन ने एक चाटा काजल के गाल पर रख दिया। कितनी बार कहा है कि अपने काम से काम रख, लेकिन नहीं, इस काली कलूटी को तो हर जगह अपनी नाक घुसानी है। इतना कहते कहते केतन काजल का हाथ पकड़ा और गेट के बाहर ले जाकर खड़ा कर दिया। खबरदार, जो अंदर आई तो अब कहीं भी मर, लेकिन यहाँ मत आना, केतन ने कहकर दरवाज़ा बंद कर लिया था। आज ऐसा करने से केतन को रोकने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि कर्नल साहब सुषमा जी के साथ किसी फंक्शन में गए हुए थे और तभी केतन की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी। बाहर खड़ी काजल रोए जा रही थी। इतनी बेइज्जती कैसे सहती? उसका दिल बेतहासा रो रहा था। धीरे धीरे काजल बाहर उठकर आगे बढ़ गई और रात के 11 बजे सुनसान सड़क पर अकेले जाने लगी। चलते चलते बस स्टॉप पर जाकर अपने घर की बस पकड़ ली। रात को आकर सुषमा जी ने भी काजल के बारे में ना पूछा। उन्हें लगा कि सो गई होगी। अगले दिन जब उन्होंने काजल को आवाज़ लगाई तो केतन ने कहा, वो नहीं है। नहीं है मतलब? कहाँ गई? भैया ने उसे बाहर निकाल दिया। मम्मी, वो काली गंवार औरत भैया के लायक ही नहीं थी। शर्म आती थी मुझे अपने दोस्तों के आगे उसे अपनी भाभी कहते हुए। और भैया ने तो कितनी बार अपने ऑफिस वालों के सामने भाभी को अपनी नौकरानी बताकर बात को टाल दिया था। अगर उन्हें पता चल जाता कि ये काली कलूटी गवार भैया की पत्नी है तो उनकी क्या इज्जत रह जाती अपने दोस्तों के सामने। अच्छा है निकाल दिया, स्नेहा बेशर्मी से बोली तो सुषमा जी अवाक खड़ी रह गईं। केतन, क्या बोल रही है ये? तुमने ऐसा किया क्या? सुषमा जी यकीन नहीं कर पा रही थी। हाँ मम्मी, ये सही है, लेकिन उसे वापस लाने की बात भी मुझसे मत करना अब, और ना ही आप उसको फ़ोन करोगी। पीछा छुड़ाकर मैं खुश हूँ। सुषमा जी से आज बर्दाश्त नहीं हुआ और खींचकर एक तमाचा केतन के गाल पर जड़ दिया। बेशरम, तुझे शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? और गुस्से में दंदनाती हुई कर्नल साहब को सब कुछ बताने चली गईं। और उन्होंने आनन फानन में काजल के घर फ़ोन किया तो पता चला कि काजल घर पहुंच चुकी थी। केतन, यहीं सिखाया था हमने तुम्हें कि इतनी रात एक लड़की को घर से निकाल दो। सूरत तो देखी तुमने उसकी, पर दिल नहीं देखा। ऐसी नेक लड़की अब चिराग लेकर भी ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी। पापा, आपने कभी मेरी पसंद पूछी ही नहीं। मुझे नहीं पसंद थी वो। दोस्तों से बताने में भी शर्म आती थी। कभी फ़ोटो तक नहीं अपलोड किया उसका कहीं मैंने। अब आप मुझसे कुछ मत पूछिए। कर्नल साहब दिल के मरीज थे और कुछ दिनों तक उनका बीपी लगातार बढ़ा रहने लगा। सुषमा जी उनका खूब ख्याल रख रही थी, मगर सेहत में सुधार नहीं हो रहा था। वो दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे थे। काजल के घर पर अब कोई उनसे बात करने को तैयार ना था। बस एक बार उसकी माँ ने ये कहकर फ़ोन काट दिया था कि जब आपका बेटा ही नहीं चाहता तो हम दोबारा बेटी को उसकी खरी खोटी सुनने नहीं भेज सकते। उसके बाद कभी किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। बेटे का घर उजड़ा था, ये कैसे एक बाप को सहन हो सकता था? सुषमा जी कुछ ना कर पा रही थी। एक दिन कर्नल साहब को हार्ट अटैक आया और वो हमेशा के लिए चले गए। सुषमा जी स्नेहा और केतन से कटी कटी सी रहने लगीं, क्योंकि इसका जिम्मेदार वो इन दोनों को ही मानती थी। सुषमा जी के दिन कर्नल साहब और काजल को याद करते बीतते थे। स्नेहा अपने जीवन में मस्त थी, जिसमें उसने अपने भाई को भी लगा लिया था। सुषमा जी ने उससे तो कुछ कहना सुनना ही छोड़ दिया था। 2 साल बीत चुके थे, मगर सुषमा जी अब मौन रहने लगी थी। केतन ने अपनी माँ का मन बहलाने के लिए शिमला की 3 टिकट बुक कर ली। उसे लगा कि सुषमा जी कुछ घूमेंगी फिरेंगी तो उनका मन ठीक हो जाएगा। शिमला जाकर केतन ने माँ और स्नेहा को एक कमरा दिलाया और खुद अलग कमरे में रुक गया। अगले दिन तीनों लोग शिमला की कई जगह पर घूमने गए। शाम के समय स्नेहा को वहाँ का चर्च देखने का मन हुआ, जिससे सभी लोग वहाँ पहुँच गए। अच्छी खासी बर्फ़ पड़ी हुई थी, जिसमें स्नेहा खूब खेल रही थी। अचानक खेलते खेलते स्नेहा का पैर बर्फ़ में धंस गया। जितना निकालने की कोशिश की उतना ही नीचे धंसता गया।
किसी तरह से बर्फ को खोदकर उसे बाहर निकाला गया, मगर अब स्नेहा चल नहीं पा रही थी और दर्द के मारे बेतहाशा चीख रही थी। एक कदम भी नहीं रख पाई। स्नेहा को केतन ने गोद में उठाया और टैक्सी में डालकर होटल के कमरे में ले आया। जल्दी जल्दी उसने वापसी की टिकट बुक कर ली, क्योंकि शायद स्नेहा को अंदरूनी तौर पर ज़्यादा ही चोट लगी थी। पहले केतन सृष्टि को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। उसे वहां जाकर पता चला कि डॉक्टर तो आज छुट्टी पर हैं, तो उसने वहां के डॉक्टर के बारे में पता किया। किसी दूसरे हॉस्पिटल का पता उसे दे दिया गया था, जहां हड्डियों के अच्छे डॉक्टर उपलब्ध थे। केतन स्नेहा को लेकर आधे घंटे में ही वहां पहुंच गया और डॉक्टर के केबिन के बाहर बैठ गया। अपनी बारी का इंतजार करता रहा। केतन बार बार स्नेहा का सिर भी प्यार से सहला रहा था। जब उसकी बारी आई तो केतन अंदर पहुंचा और स्नेहा को एक तरफ बैठाने लगा, मगर जैसे ही हाथ धोकर डॉक्टर उसकी तरफ मुड़ी तो सामने का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वो देखता ही रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी आंखें बार बार डगमगा रही थीं। सामने काजल डॉक्टर का अप्रन पहने और गले में स्टेथोस्कोप डाले खड़ी थी, जो आज एक बहुत बड़ी आर्थो सर्जन है। वो भी उतनी ही हैरान थी, मगर उसने अगले ही पल अपने भाव छिपा लिए और बोली, कहिए क्या हुआ है काजल तुम? जी मेरा नाम डॉक्टर काजल है। सॉरी डॉक्टर, कैसी हैं आप? केतन ने उससे पूछा तो उसने जवाब नहीं दिया और अपना सवाल दोहराया, हुआ क्या है इन्हें? केतन ने स्नेहा के गिरने की जानकारी दी और काजल ने ट्रीटमेंट शुरू किया। पहले उसका एक्सरे करवाया और फिर बताया कि स्नेहा को फ्रैक्चर हुआ है। काजल ने पर्चे पर दवाइयाँ लिखी थी और स्नेहा के प्लास्टर भी लगा दिया था। स्नेहा काजल के इस रूप को देखकर नज़रें नहीं मिला पा रही थी, जिसे उसने अनपढ़ गंवार कहा था। वो आज बहुत बड़ी डॉक्टर बनकर सामने खड़ी थी। चलते चलते केतन ने धीरे से कहा, मम्मी ठीक नहीं हैं, क्या तुम एक बार उनसे मिल सकती हो? शायद वो तुम्हें देखकर ठीक हो जाएं। इस पर काजल ने कुछ नहीं कहा और सुषमा जी से मिलने भी नहीं आई। कई दिन तक केतन उसको फ़ोन करने की सोचता रहा, लेकिन उसने अभी तक सुषमा जी को उसके डॉक्टर बनने की और इसी शहर में होने की जानकारी दी ही नहीं। देता भी किस मुँह से? खुद ने ही तो उसे घर से बाहर निकाला था। दिन रात अब केतन की आंखों के सामने काजल का चेहरा आ रहा था। वो अब उससे बात करना चाहता था। कुछ दिन बाद सुषमा जी का पैर बाथरूम में फिसला और उनसे उठा ना गया। अब केतन को काजल से बात करने का एक और मौका मिल गया था। फिर से उसे अपने सामने देखकर काजल चौंक गई, मगर जैसे ही उसने सुषमा जी को सामने देखा तो अपने जज्बातों पर काबू ना रख पाई। उन्हें ऐसी हालत में देखकर उनके गले लग गई और खूब रोई। सुषमा जी भी उसे देखकर मुस्कुरा उठीं और आंसू भी बहाए। आज बहुत दिन बाद वो ऐसे बोली थी। इसके बाद काजल ने उनका ट्रीटमेंट किया और केतन के साथ घर भेज दिया। जाते जाते सुषमा जी ने उससे घर आने को कहा तो वो बस मुस्कुरा दी, मगर कुछ दिन बाद उनकी हालत का जायजा लेने अचानक घर आई। उसे घर आया देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लंगड़ाते पैर से सुषमा जी किचन में चाय बनाने लगी थी। काजल से ये देखा नहीं गया और उसने वहां आकर उन्हें बैठाकर और चाय खुद बनाई। केतन सब कुछ देख रहा था और खुद को कोस रहा था कि उसने उसके गुण क्यों नहीं देखे, क्यों नहीं इसकी सीरत को देखा। इतनी गुणवान पत्नी को घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। सुषमा जी ने सोफे पर बैठे हुए काजल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा काजल वापस आ जा। काजल उनकी नम आंखें देखकर पिघल गई और उनके सीने से लग गई। उसने केतन की तरफ देखा तो केतन ने भी दोनों हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। मुझे माफ़ कर दो काजल, मेरे किए गुनाहों का फल मुझे मिल गया है। मैंने पापा को खो दिया, लेकिन अब मम्मी को खोना नहीं चाहता। सुषमा जी ने भी काजल के आगे हाथ जोड़ लिए। प्लीज़ काजल बेटा, तुम वापस आ जाओ। काजल ने उनके हाथ पकड़ लिए और माफ़ करने के अंदाज में सिर हिलाया। रोते रोते उसने वापस आने की स्वीकृति भी दे दी। स्नेहा ने भी आगे बढ़कर काजल से माफ़ी मांगी। उनका पश्चाताप देखकर काजल ने उनको माफ़ कर दिया और अब उनके साथ ही रहने लगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।